समझने योग्य है, क्या करने योग्य है, उसका कल्याण कैसे होगा। महाराज सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी के प्रथम मुखारविंद से एक श्लोक पहले बोलते हैं क्या, वरीयाणि सहते प्रश्ना कृत लोकहितम निपा। वरीयाण, वरीयाण माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। तो ये वह कार्य क्या है महाराज, ब्रह्म बिंदु बीज है। जैसे आप कई ग्रंथ देखे होंगे जिनकी प्रारंभिक वाकार से हुई है। इस कलयुग में हम लोग सबसे बड़े पंचम वेद मानते हैं तुलसी कृत रामचरितमानस को। इसको भी आप लोग पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसकी भी प्रारंभिक हुई है वाकार से और वाकार से विश्राम हुआ। वर्णा नाम अर्थसंगा नाम रसा नाम छिन्नसामपि मंगला नाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये वाकार से प्रारंभ किए और उत्तरकांड में वाकार से विश्राम किए। दईहंतो नो मानवा। तो इसका कारण क्या है महाराज, कहे वाकार ब्रह्म बिंदु बीज है। अच्छा, इनके मुखार में से वाकार की उत्पत्ति पहले इसलिए हुई है, जो हम खाए रहते हैं वही तो डकारेंगे ना। जैसे कोई प्याज खा के आ हुई वो करती मतलब बेड़िया तो डकार मारी प्याज प्याज और जे मुरई खाए थे डकार मुरई मुरई के, तो जो खाए रहोगे वही तो डकारोगे ना। तो सुखदेव जी महाराज ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म को ग्रहण किए हैं, इसलिए प्रथम इनके मुखार से वाकार प्रारंभिक हुई है। वरीयाणे सहते प्रश्ना कृत लोकहितम निपा। हे राजन, आज तुमने श्रेष्ठ प्रश्न किए जो लोकहित के लिए है, जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया, प्रसन्न हो गए। और कहे भैया सुनो, तुम 7 दिन की बात करते हो कि मेरे पास केवल 7 दिन बचा है। अच्छा, 7 दिन सबके पास बचा है महाराज, किसी के पास 8 दिन नहीं बचा है, क्योंकि 7 दिन के अंदर में जन्म लेना है और 7 दिन के अंदर में ही मरना है। शनिवार से लेकर रविवार तक की जिंदगी है। अब गिनाओ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, डेट एक्सपायरी हो गई। 3 कहाँ लगे और काकुल अलग पुण्यतिथि बने। अच्छा बने हो तो बताओ भाई, इतने दिन में जन्मना है, इतने दिन में मरना है। तो राजा परीक्षित है, चतुर है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए संतों के शरण में चले गए। तो जो संतों के शरण में जाते हैं उनका कल्याण होता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग भी ऐसे प्रार्थना करें, ऐसे संत महापुरुष की सन्निधि हमको भी मिले ताकि हमारा भी कल्याण हो। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि के जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जो माया से जो दूर रहेंगे महाराज वही तो माया से दूर कराएंगे ना। क्योंकि ये माया जो है प्रपंच जो है गीता जी में कृष्ण चंद्र जी कहे कि अर्जुन देवी भरोसा गुरुमयी मम माया सुरत्य मामयी भये प्रपंचन्त्या माया में काम करंती। मेरी दो माया, एक माया कौन? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की जो सृजत जग पालती हरती रुख पाई कृपाण जान। एक माया है जानकी जी, जिनकी जब तक कृपा नहीं होगी किसी जीवात्मा को राम जी की भक्ति नहीं मिलेगी। हनुमान जी को कब मिली भक्ति? जब जानकी जी आशीर्वाद देती है अजर अमर गुण निधि सुतो करहु बहुत रघुनायक। ये प्रथम माया। दूसरी माया एक दुष्ट विषय दुख रूपा जिनते जीव पराव हो रूपा यही के एक परम बल नारी तेहे ते ऊपर सुबट सुधारी। कामदेव के सबसे बड़े कौन है बाण? माया रूपी नारी। नारी सबसे बड़ी बाण है कामदेव जी के। अगर जिसको लग जाए बाण महाराज तो जय सिया। अच्छा बचेगा कैसे? भगवान कहे मामैव जो मुझ परमात्मा के सामने आ जाता है मामई वो ये प्रबंधन माया में ताम तरंती थे वो जीव जो है माया से तर जाता है। माया से हटाए चिंता काहे करते हो भैया? तुम्हारे पास अभी 7 दिन हैं। अच्छा देखा दो प्रकार के डॉक्टर होते ना। एक डॉक्टर कर चल रहे बड़े शहर में, अरे भैया बहुत दिन बाद आए हो और मर गए हो तो 1 घंटा बाद आते तो अच्छा कि आ गए बहुत गधा गए तो बीमारी है। अब वो सुनबे तो बीमारी वो बढ़ जाएगी शहर में जावे तो। और हमारे गांव में सीधा साधा डॉक्टर मरते बेचारा या चिंता काहे करता था? एक इंजेक्शन लगवा और टेबलेट खाओ सीताराम। दो प्रकार के डॉक्टर, एक है कि बाणी सुनबे तो तोर बीमारी बढ़ जाही और दूसरा के सुनबे तो तोर बीमारी घट जाही। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज के राजन चिंता काहे करते हैं? अरे चिंता छोड़ो चिंतन करो। सखा सोच त्याग हो बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान कह रहे मूर्ख चिंता काहे करते हैं? चिंता का त्याग करो चिंतन करो तो भगवान सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं,
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। केवल मुझ परमात्मा के शरण में आ जाओ तो बाकी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी हो गई। अनन्यासक्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान वाहन कर रहे हैं। देखो राजन, एक सूर्यवंश में खटवांग नाम के राजा हुए। वो गए राजा इंद्र के पास, कहे महाराज बता मेरी मृत्यु कब होनी है। कहे महाराज ये मृत्यु के लोखा जोखा तो मैं नहीं रखता, जाओ आप धर्मराज के पास। चले गए, पूछे तो कहे राजन तुम्हारी मृत्यु केवल और केवल 2 मुहूर्त के बाद होनी है। महाराज तत्काल आए सरजू किनारे में अयोध्या जी के, और सरजू किनारे में बैठ करके ठाकुर जी का नाम स्मरण करते अपने शरीर का त्याग कर दिए। तो 2 मुहूर्त में इनको सदगति हो गई। क्योंकि भगवान गीता जी में कहते हैं अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंतिम काल में मुझ परमात्मा को स्मरण करता है वो कलेवर से मुक्त हो जाता है। चिंता काहे करते हैं, बस भजन करो। महाराज तो कैसे ध्यान करें? क्या ध्यान 2 प्रकार का होता है, एक स्थूल ध्यान और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। ध्यान करने के पूर्व 4 चरण को चढ़ोगे। क्या क्या? पहला जीत आसनो जित संगो, जीत आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले अपने आसन को जीतो, फिर अपने श्वास को जीतो, उसके बाद संसार से असंग हो जाओ। क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संगत की बहुत रंगत है महाराज। एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब किसी सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सर्प के मुंह पर पड़ती है तो विष बन जाता है तो एक ही चीज, लेकिन संगत की रंगत से उनकी स्वभाव भी बदल गया। इसलिए जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। किसी बीड़ी पीने वाले के साथ में आप 1 महीना घूमिए फिरिए तो धीरे धीरे चस्का वो लगा देगा। ऐसे करने वाले के साथ घूमना फिरना शुरू करो, माने ताश सीख जाओगे। तो संग, संसार के संग से असंग हो जाओ, अर्थात परमात्मा की संगति करो। क्योंकि भगवान सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सर्वभूत प्राणियों के हृदय पर स्थित हैं। उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं का संगत करो। ये दूसरा असंग हो जाओ। तो जीत आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। फिर अपने इंद्रिय को जीतो। कैसे जीतोगे महाराज? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सब लोग अपन बस में करबे, लेकिन ये मनी राम नहीं कर सकत बस में। तो एकला इला कैसे बस में करबो दादा? तो हमारे गुरु जी मन उपाय बताया। मैं छोटा कहानी बताया था। यदि कोई दुकानदार बैठे हुए तो फिर नाराज होंगे। यह गांव के बनिया की कथा है। वो गांव में बनिया री से बनिया तो भाई बड़े बड़े दुकान खोलदार थे, खोलदारी। अब खोले के बाद तो एक लौटा है, कोई नहीं लेबर, और लेबर मन बनाए तो आजकल के लेबर मन 4 राशि दे रहे तो वो कुछ कर सकते राशि चक्कर में। अब वो दिन भर तो बुता कराएगा और वो 10 रुपए देवा। महाराज का इस में दिन भर में 10 भूखा खाता था। अपने दुकान में दिन भर बूता करा के 10 रुपए देवे तो कौन लेबर टिकी तोड़ करेगा? कोई लेबर नहीं। अब बनिया परेशान रही, दुकान तो खोलदार है, कैसे किया जाए? अरे महाराज चलो तो साधु मन करेगा, मन कुछ युक्ति जानते हैं बताइए। चल दिस गाँव किनारे में साधु रहे। महाराज का इस भारी समस्या में पड़ जाएगा। खर्चा तो करता रहे, लोन लेके पैसा लेके दुकान खोलता रहे, सामानों भरता रहे, तो लेबर नहीं मिल रहा। दादा कुछ उपाय कर गए। कहीं में तो राम राम करने वाला का एक झंझट में का फंसा था। महाराज कुछ भी युक्ति बताइए। अब उसके जिद को सुन करके महाराज एक मंत्र लिख के दे दिए गए, जाओ जाप करना घर में। अर्धरात्रि में उठे बेचारा और जाप करना शुरू किए महाराज। तब वो कर मंत्र के जाप सुन के निकल गए। भूत एक
भूत निकल गए। कहीं महाराज का आया क्या बता, भूत कही कहा गया महाराज बता। दुनिया का कहे भूत महाराज कुछ नहीं करना है, दुकान के भूत करना है, दुकान वाले बैठे हुए थे बगल में, जजमान बने हमारे घर, कहीं दुकान के भूत करना है, चल मैं मान गया, लेकिन भूत कही से मोरे शर्त है, जब तक तय भूतला करावे बाबू तो भूतला करिया, और तय जैसे मोला खाली छोड़ देवे तब मैं तोरा जिया खा रहा कहीं, ये मोर शर्त है भाई। हाँ, मोला 24 घंटा मारे थे भूतल बतावे तो तोर घर में रही मैं, नहीं तो न खा के न अपन काम कर रहा। दुनिया के ठीक भाई चल सर तमोल स्वीकार लेके दुकान में, तब भूत के का काम भाई, वो घंटों के काम मिनटों में करते हैं। या ये आलू बोली लेती कर ना, ये बिस्किट लेती कर, वो पार्ले जी लेती कर, साबुन लेती कर, इतनी कर, जैसे पता नहीं पाए भूत तो महाराज घंटों के काम मिनटों में। अब बढ़िया चक्कर में पड़ गए महाराज, इन्होंने काय भूता बताओगा, भूता नहीं अब नहीं बता तो फिर खई बोला, अब लिखा पढ़ी शुरू करे, अब माथा ला पकड़ ली कर दादा के भारी चक्कर में पड़ गए, भूत के चक्कर में नहीं बतावे भूता पे तो मर्जियत खा दी। अब ऐसे घुमा घुमा तो मित्र घुमा घुमा आ गया, कैसे आज तक चकाचक नहीं जैसे खान पान तो एकदम पतला दुबला दिखा था, का वो मानसिक चिंता हो गई ना, मानसिक चिंता ऐसे बीमारी है माने गुना का संदा लोग तो याद क्या अंदर अंदर करो देते एकदम, अरे थईगा साधु के चक्कर में पड़ गए, भूत के चक्कर में पड़ गए, तो साधु भूत इन दोनों बराबर है, इनके चक्कर में मत पड़िए बता तो कैसे कहा हो। अब ये महाराज बता दी इसका भूत निकल गए, अब ये कथे कि भूता बतावे तो करिया नहीं तो खा रहा चल गई महाराजे करा के, अब लेके का महाराज का तो महाराज कही सुन ना बाबू बनिया, जब तक तो दुकान की भूता रही तब तक भूता ला करावे, और कुछ भूता नहीं रही ना तब भूत न कहे कहीं जा 108 गांठ के बांस ले आ, ये जैसे गांठ लगे ना 7 गांठ के गए, इनमें कौन बैठे है धुनकारी बैठेगा के लगा जाते, तो वो भूत कही तो 108 गांठ के बांस मंगावे और अंगना मगड़िया देवे, अब कबे कि महाराज अब इतनी की बूता नहीं है तो ये बूता ही मत चढ़ और उतर, ई मत चढ़ और उतर। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, देखिए भाई हम बना की कथा नहीं कह रहे हैं, प्रमाणित कथा है, दोहावली में लिखा गया है, मन एक भूत समान है दौड़े दांत पसार, बांस गांठ उतरे चढ़े सब बल जावे हार। तो 108 गांठ में भूत चढ़ी उतरी से तो कमर टूट गया, हाथ जोड़दारी पुनिया महाराज अब क्षमा करगा कही, अब मैं तो बस में हो गई। तो वैसे ही क्या है ये 108 गांठ पे माला क्या है, यही बांस है। जब सारा काम धंधा खत्म हो जाते ना सेवा, तो हम कुछ नहीं कर खाली बैठ तो खाली मन शैतान बैठे था तो भूत पड़े तो मसाकी तो देखी माथा को गिरा चिंता का, वही तो भूत पड़े थे। जब तक मन को कोई कार्य लगाए रहोगे तब तक ये मनवा रूपी भूत आपके बस में है, और जहां खाली बैठोगे मन वही पकड़ लेगा भूत रूपी। तो जब हम लोग सब से निवृत्त हो जाते हैं तो 108 गांठ रूपी माला में सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जपते रहो। अब जन यूपी में का चित्रकूट में हमारा लेंटर बना है, गृहस्थ पंडित तिवारी है, और 1000 दाना के माला लधार के लेंटर में चढ़ते और वैसे गिराते माला ला, और सरपट ऐसे ऐसे नापते और सीताराम सीताराम। एक दिन पूछ बैठे एक जना महाराज कई सामान इसने जब थंगा एक माला ला सीताराम सीताराम, आता है मार सरपोटा था सही से कहीं सुनना बाबू, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट कही एक का लूट देगा, 5 लूट 10 लूट, राम नाम ना तो लूट। तो कहने करता है भैया लूट जितना हो। तो ये मनी रूपी भूत जो है किसी के बस में नहीं होता, जब तक इस पर कुछ कार्य कराते रहोगे तब तक आपके बस में रहेगा, नहीं तो नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहे इस चंचल मन को निग्रह करने के लिए एक ही उपाय है, क्या? श्रोतव्यम, भगवान की कीर्ति का श्रवण करो। तो महाराज होगा क्या कथा सुनने से? कथा सुनने से भगवान के प्रति निष्ठा होगी और उनके नाम रूप लीला धाम को जानोगे।
कि भगवान का नाम क्या है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान रहते कहाँ हैं। जब तक नहीं जानोगे तब तक प्रेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कई वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, हम तो जानते नहीं, लेकिन जब आप नाम लेकर के बुलाओगे तब जान जाएंगे भैया ये अमुक गांव का ये या तो प्रधान है, या तो कोई सरपंच है, या कोई उप सरपंच है। तो जान गए तो उनमें प्रेम हो गया, विश्वास जम गया। ऐसे ही जाने बिनु हो नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति हो नहीं प्रीति, प्रीति बिनु नहीं भक्त लड़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक नहीं जानोगे तब तक विश्वास नहीं होगा। तो भगवान को जानने के लिए एक ही है, श्रवण करो इन कान से। अच्छा फिर विचार करिए, ये कान दो ठो बनाए हैं तो इसको दोनाकार क्यों बना दिए? प्लेन नहीं करती कहेगा, इसने बनाया कैसे दोनाकार बना दे? भगवान दोनाकार बना दे, प्लेन करना इसने भाई तकाब बने। कई भगवान ने कथा रहे दोने रूपी कान से पान करो, ताकि जो अंदर जाए वो बाहर ना गिरे। और हम ये सुना था देतीला पी के देना उतारे कहेगा, वो कहे दोनों कान दोना करते और हम लेते सुनते, वो इस कथा कई बार सुन लेते रहेगा, क्या करके वो कर जाके ऐसे चर्चा होती है। अरे सुनो बार बार विभीषण जी महाराज जी क्या कहते हैं? राम ने पूछे भैया लंका से आए? हाँ, मैं लंका पर दशानन का भाई हूँ, निशाचर राजा का मैं भाई। अच्छा क्यों आए? तो साफ कहते हैं श्रवण सुयस सुनियाय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, स्वर्ण सुखद रघुवीर। मैं आपकी कथा में खूब सुना हूँ, यद्यपि आपका दर्शन में नहीं किया, तो केवल मैं सुना हूँ कि कान से सुन करके मेरे हृदय में भक्ति जग गई आपके प्रति। तो सुनोगे तो भगवान की कथा हृदयंगम होगी और फिर आनंद में रहोगे, आनंद में डूब जाओगे, मस्ती में, फिर कछु लेना न देना, फिर मगन रहना, अपने में मस्ती में रहो, आत्मा रामस्थ हो जाओगे। तो पहला श्रोताव्यम अर्थात इस कान से श्रवण करो। श्रवण करोगे तो भगवान के नाम रूप लीला धाम में निष्ठा होगी, भगवान में प्रेम होगा, और प्रेम होगा तभी भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तब भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो मिलने वाले नहीं है। देखा बमनी जाता मार्केटिंग करे तब बोर्ड में का लिखा रहता है, जैसे बर्तन दुकान है तब बोर्ड में क्या लिखा है? बर्तन दुकान लिखा है। मेडिकल जावे तो मेडिकल लिखा है, दवा खाना। मोबाइल दुकान लिखा है। अगर मोबाइल दुकान लिखा है वह जाके तय मांगे दे तो 3 किलो मोला दाल दे और मसाला मिर्चा दे और तो दी मसाला मिर्चा वाला वो पहली कहीं बाबू बोर्ड लगे का लिखा है। अरे मोबाइल दुकान भैया यहाँ मोबाइल खरीदो। ऐसे ही संसार में लिखा हुआ है बोर्ड, क्या? दुखालयम शाश्वतम, शाश्वत दुखालय है। तो राम जी के दरबार पे क्या लिखा है बोर्ड में महाराज? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र मलावा। राम जी के दरबार में प्रवेश द्वार पर लिखा है श्राइन बोर्ड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक मन में निर्मलता नहीं आएगी मुझकी प्राप्ति नहीं कर सकते। अच्छा मन की निर्मलता कैसे करें महाराज? ये धो के समाग्रिएगा, धो के समाग्री नहीं है भाई, नहीं तो कत्ता में साबुन आते रगड़ दे धर के, और आजकल तो कपड़ा धर के वॉशिंग मशीन इतना डुबो दे। हाँ, इसको धोने के लिए ना कोई वस्तु बनी है, ना कोई सामग्री बनी है, कोई साबुन बनी है। मन को निर्मल करने के लिए एक ही उपाय है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो जानकी जी के राधा रानी के शरण में चले जाओ। राधा रानी के शरण में जाओगे तो मन की निर्मलता हो जाएगी। कैसे? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की।
जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति माने निर्मल बुद्धि, निर्मल मन। कुछ मत करो, बस जगत जननी श्री जानकी जी के शरण में चले जाओ। जो राम जी को मानते हैं जानकी जी के शरण चले जाओ, जो बांके बिहारी जी को मानते हैं राधा रानी के। तत्वतः दोनों एक ही हैं। अनेक रूप आए, अनेक रूप धारण किए हैं भक्तों के लिए, लेकिन तत्वतः एक ही है ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, हजार नहीं है। तब मन की निद्रा हो गई महाराज। तब कहे कि दो प्रकार की मुक्ति कही गई। सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित, दो प्रकार की मुक्ति है। एक मुक्ति सद्यो मुक्ति और दूसरी मुक्ति क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति क्या है महाराज? क्रम मुक्ति माने गृहस्थ आश्रम और सद्यो मुक्ति विरक्त आश्रम। सद्यो अर्थात बिलासपुर से बैठो एरोप्लेन, बंबई उतर जाओ, दिल्ली उतर जाओ, डायरेक्ट, ना कहीं उतरना नहीं है। ऐसे ही विरक्त आश्रम क्या है? ये हाईवे है, डायरेक्ट अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओ। और गृहस्थ आश्रम क्रम मुक्ति है, माने क्रमशः बस में बैठे हैं, तब हमने यहाँ बैठे हैं तो बस में जाके 4 पारा में रुकी, ओकर बाद उतरी कनौज में रुकी, ओकर बाद बिर्रा में रुकी, वो रुकत जाएगा। तो ये गृहस्थ आश्रम क्या क्रम मुक्ति है, अर्थात दोनों में भगवत प्राप्ति होती है। अंतर यही है कि आप गृहस्थ आश्रम में रह करके सबको नेम प्रेम करते हुए पहुंचोगे, और जो विरक्त है वो डायरेक्ट पहुंचेंगे साकेतपुरी गोलोक धाम। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो प्रकार की मुक्ति बताएं। और यदि जीवात्मा जो है, जीवात्मा कोई चीज की इच्छा करके, जैसे विद्या की प्राप्ति चाहिए या धन की प्राप्ति चाहिए या मंगल की प्राप्ति चाहिए, तो अनेक देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसे विद्या का वास्तु, विद्या तो काम श्री भगवान भोलेनाथ जी प्रदान करते हैं। गृहस्थ आश्रम में सुख शांति चाहिए तो आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा शुरू कर दीजिए, बस आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। और यदि आप निष्काम चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, तो भगवान की आराधना शुरू कर दो। सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करोगे तब भी कल्याण होगा, सकाम कर्म करोगे तो देरी में कल्याण होगा, लेकिन कल्याण उसमें भी है। क्योंकि सकाम जो यज्ञ करते हैं उसको स्वर्गपुरी की प्राप्ति होती है, वहाँ भोग करके फिर धरातल में आते हैं। तेतम भूत्वा स्वर्गलोके विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। इसलिए हर जीवात्मा को सकाम कर्म करके सकाम निष्काम पूर्वक भगवत की आराधना करनी चाहिए, तब जीवात्मा को भक्ति मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित प्रश्न किए गए, गुरुदेव आप कृपा करके हमको सृष्टि सृजन का वो विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कराएं। किस प्रकार से ब्रह्म स्वरूप जो है सृष्टि का सृजन करते हैं। कहे राजन, जब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाप्राण और 5 तन्मात्रा 20 इंद्रियां हो गई, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 मिलाकर के 24 हो गई। यही 24 इंद्रियों को मिल करके एक ब्रह्मांड अंडा रूप धारण होता है। अंड रूप में उसी अंडे को रूप को भगवान जीवात्मा भर के 1000 वर्ष तक जल में निवास कराते हैं। जल में निवास कराए तो वहीं से एक ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पड़ा नारायण। नारायण, नर माने पानी और अयन माने शयन करने वाला। तो जो नर माने पानी में जो निवास करे वही है नारायण। प्रेम से बोले श्री नारायण भगवान की जय। अब नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी थे 4 मुखारबिंद वाले महाराज, इनकी नाभि कमल से उत्पत्ति हुई। ये चारों तरफ देखना शुरू किए तो इनके 4 मुख हो गए, 4 सिर। और जहां दिखाई पड़ी, जहां दृष्टि गई, तहां तक केवल पानी क्या, जल ही जल, जल ही तत्व। तो विचार किए कि भाई अहम कौन अस्मि, मैं कौन हूं और किस लिए यहाँ आया, अपने को ढूंढना शुरू किए। तब तक आकाशवाणी हुई, कहे आप तप करो, तप करो। तब ब्रह्मा जी कहे राजन,
एक बार यही चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ये श्रीमन नारायण का भजन करते हुए जा रहे थे भगवान नारायण के धाम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि नारायण भगवान क्षीरसाई पर विराजमान महाराज वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किए तो ये 6 दरवाजे पार कर गए चारों भाई, और 7वें दरवाजे पर जैसे पहुंचे महाराज तो इनके द्वारपाल थे हरि के। कौन? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय नाम के द्वारपाल खड़े थे महाराज। चारों भाई बाल ब्रह्मचारी हैं, और बाल ब्रह्मचारी का महाराज प्रतीक क्या है, लक्षण क्या है? कुछ लक्षण तो होता है ना, कहे जो बाल योगी संत होते हैं उनके 4 अंगुल का तिलक होता है, 4 अंगुल का लंगोट, 4 अंगुल का लंगोट, और जिंदगी में सिले वस्त्र धारण नहीं करते, वो होते हैं बाल योगी। चाहे कितनी भी ठंडी पड़ेगी वो जिंदगी में स्वेटर ये सिले वस्त्र नहीं पहनेंगे, और 4 अंगुल का लंगोट ही धारण करेंगे। 4 अंगुल का लंगोट सूत्र। जा रहे प्रवेश करते 7वें डेरी पर पहुंचे दरवाजे पर, और दोनों द्वारपाल जो है इन बाल योगियों के साथ हंसी मजाक कर दिया। हंसी मजाक सबके साथ करना, लेकिन ब्रह्मचारी के पास नहीं। क्यों? जो ब्रह्मचारी होता है वो अग्नि तत्व को अपने बस में करके रखता है, वो तेज तत्व को। तो जो तेज को धारण करते हैं उनको स्वतः ज्यादा क्रोध की उत्पत्ति होती है, वो ज्यादा क्रोधी होते हैं। क्यों? गर्म तासीर होते हैं ना। ब्रह्मचर्य पालन करना, अग्नि को अपने नियंत्रण में करके रखना, इसलिए बाल योगी संत को ज्यादा इधर उधर नहीं। महाराज कहे कि तुम यहाँ वैकुंठ निवासी श्री नारायण भगवान के द्वारपाल हो, तो ये सतोवृत्ति धाम है, यहाँ तो सात्विक वृत्ति तुमको रहनी चाहिए। तुम्हारे में तामसिक वृत्ति कैसे? ये आसुरी वृत्ति तुम लोगों के पास में। जाओ, 3 जन्म तक श्राप देते हैं हम, 3 जन्म तक तुम निशाचरों के रूप में अवतार लेना, जाओ। और वही दोनों भाई जो है सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में वही जय और विजय जन्म लिए, और द्वापर युग में वही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिए हैं, और श्री बांके बिहारी जी के हाथ से इनकी मुक्ति हुई। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हिरण्याक्ष रहा। एक बार कश्यप ऋषि जी अपने त्रिकाल संध्या पर बैठे थे महाराज। अब इनकी अनेक पत्नियां हैं, दीति, अदिति, दृष्टा, सुरसा, अनेक पत्नियां हैं। तो दीति नाम की जो स्त्री है देवी जी, ये है असुरों की माता, और अदिति जो है देवताओं की माता है। तो दीति जो है कश्यप ऋषि जी से जा करके याचना करती है, रति याचना संध्या काल के समय, और रति याचना संध्या काल के समय तो वैसे तो 4 चीज वर्जित किया गया है, क्योंकि ये पवित्र पावन बेला है। इस पावन बेला में भगवान भोलेनाथ जी माँ भवानी पार्वती जी के साथ में धरातल पर परिभ्रमण करते हैं, और इस काल पर 4 चीज करोगे, मैथुन क्रिया करोगे, तब उस गर्भ में निश्चित कोई निशाचर कहीं जन्म होगा।
आहार करोगे तो बीमारी आएगी, और स्वाध्याय करोगे नेत्र कमजोर, और शयन करोगे आधी व्याधि से ग्रसित हो जाओगे। संध्या काल के समय 4 चीज नहीं करना चाहिए। मैथुन क्रिया, भोजन, शयन और कोई चीज का स्वाध्याय। ग्रंथ को छोड़ करके, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है उनको छोड़ करके अन्य चीज को पढ़ोगे तब नेत्र कमजोर होती है। तो संध्या काल के समय रति याचना करने के लिए पहुंच गई। कश्यप ऋषि जी कहे, देवी ये जो अभी जो वर्तमान जो समय है ये त्रिकाल संध्या का समय है। इस समय भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण करते हैं, और ये पावन बेला में ऐसे रति की याचना तुम करते हो। महाराज दीदी मैया नहीं मानी, क्योंकि काम वृत्ति जो है बहुत तेज होती है। जब तक काम की निवृत्ति नहीं होती तब तक शांति नहीं मिलती। महाराज कश्यप ऋषि जी को अपने याचना करने के लिए मजबूर कर दिए। कश्यप ऋषि जी रति पूर्ति किए, और बाद में दीदी को फिर ग्लानि हुई, कश्यप ऋषि जी को ग्लानि हुई। कहे, देवी जो तुम्हारा गर्भ में बच्चा जन्म लेगा ना, निश्चित कोई निशाचर ही जन्म लेगा। और उन्हीं के गर्भ में यही दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है जन्म लिए। और जन्म लेकर के महाराज एक दोनों भाई तो निशाचर है ही हैं, अपने तामसिक वृत्ति शुरू किए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, ये वही हिरण्याक्ष है जो भगवान वराह के रूप में प्रथम ये इनका वध हुआ है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, हे सनकादि ऋषिगण, आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अब उन्हीं के कुल की कथा को सुनाते हैं कि कैसे जो है कौरव जो है 5 पांडवों को कष्ट दिए कैसे, और कष्ट देकर के सभी कौरवों की मृत्यु हुई और अंत में पांडवों की विजयी हुई। आज इस कथा में प्रवेश करते हैं। तय राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अच्छा वो तो अंधा तो था ही भाई, लेकिन और अंधे हो गए क्यों? धर्म जो है दृष्टि प्रदान करता है और अधर्म जो है विनिष्ट करता है, माने अंधे को प्रदान करता है। तो स्वयं तो अंधे तो थे ही, इनके पुत्र दुर्योधन के पाप के वजह से ये और अंधे हो गए, और अंधे। जब 5 पांडव लोग द्वारकाधीश से निवेदन किए, कहे प्रभु आप जाइए कौरव के पास में और उनसे शांति प्रस्ताव लेकर के जाकर के कहिए, हम 5 भाई हैं 5 पांडव, यदि आप अर्ध राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव हमको मिल जाए, तब हम लोग संतोष रूपी जीवन यापन कर सकते। 5 भाई हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। बस गृहस्थ आचरण के लिए ही है। क्या प्रभु आप जा करके कहिएगा अर्धराज्य नहीं दे सकते तो आप 5 ही गांव दे दो, और शांति प्रस्ताव लेकर के निकल पड़े द्वारकाधीश। इधर कौरव लोग को सूचना मिली है कि द्वारकाधीश शांति प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। तब तक शकुनी कहे कि भांजे द्वारकाधीश भगवान है, राजा है, और वो जिनके पक्ष में रहेंगे उन्हीं की विजयी होगी। इसलिए तुम एक काम करो, उनकी खातिरदारी के लिए सामग्री तैयार करो। 56 भोग खूब महाराज महल को सजाया गया, 56 भोग की तैयारी की गई। भगवान पहुंच गए महाराज। खूब जैसे जिनको कुछ चीज की प्राप्ति हो स्वार्थ, तब वो मीठा मीठा बोलना शुरू कर देता है स्वार्थ में। भगवान समझ गए कि हो ना हो ये कुछ जाल बुना हुआ है। दुर्योधन कहे कि राज हे प्रभु आप भगवान है, द्वारकाधीश हैं, तो कृपा करके आप भोजन प्रसादी ग्रहण करिए, चलिए। तो भगवान कहे देखो भाई, मैं आया हूं शांति दूत बन करके, और शांति मुझको चाहिए। क्यों? 5 पांडव सूचना भेजे हैं, यदि तुम अर्धराज्य नहीं दे सकते 5 ही गांव प्रदान कर दो, हम शांति पूर्वक जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन मना कर दिए, कहे देखो
यदि इनको पृथ्वी चाहिए तो पृथ्वी जो है वीरों का भोग्य है, जो वीर होता है वही पृथ्वी का अधिकारी होता है। यदि इनको लेना ही है राज्य तो युद्ध करे। मैं 5 गांव क्या, मैं सुई के बराबर एक टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि इनको चाहिए तो युद्ध करे। भगवान कहे देखो कौरव, बलशाली तो वो लोग भी हैं, लेकिन वो लोग धर्म को जानते हैं, इसलिए शांति पूर्वक काम चाहते हैं। और साम से नहीं मानोगे तो दंड भेद और है, साम दाम दंड और भेद। और सुन लो, यदि युद्ध हो गई महाभारत की, न तुम्हारी विजय होगी न पांडवों की विजय होगी, धर्म विजयी होगी तो धर्म की विजय होगा। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म के ऊपर चलता है धर्म उसी का रक्षा करता है। महाराज ले गए कक्ष में भोजन के लिए, कहे देखो 2 समय पर भोजन किया जाता है, एक प्रीति भोज और दूसरे आपत्ति भोज। प्रीति भोज कैसे महाराज, किसी के यहाँ पहुंच गए अचानक या बहुत दिन के बाद आए गले ना कुछ खा पी ले, ये प्रीति भोज है प्रेम पूर्वक। और आपत्ति भोज, खूब भूख लगी है और कहीं दुश्मन के यहाँ पहुंच गए जो कोई बातचीत नहीं करते तो आपत्ति भोज है। तो वहां बोले नहीं बोले तब भी भूख क्षुधा निवृत्ति करने के तुम खाओगे वहां, क्योंकि भूख लगी है ना, क्षुधा तो निवृत्ति होगी भोजन से। तो वो है आपत्ति भोज। एक प्रीति भोज और दूसरा आपत्ति भोज। आपत्ति में जो पाया जाता है वो है आपत्ति भोज, और प्रीति भोज जो प्रेम पूर्वक, वो प्रीति भोज। कहे ना तो मैं भूखा हूं और ना मैं इसका भूखा नहीं हूं, भोजन का भूखा नहीं और मुझको भूख भी नहीं है, न तुम्हारे पास प्रेम है न मुझको भूख नहीं। और भगवान का तो एक सार मूल मंत्र है, क्या? प्रेम का भूखा हूं मैं। जब रामचंद्र जी पहुंच गए वनवास चित्रकूट में महाराज, तो वहां के कोल भी ला करके कहते प्रभु अरे हम पूरे जंगल को देखे हुए हैं, पूरे खो जानते, नाला जानते, झरना जानते हैं, आदमी संकोच हमको आगे प्रदान करिएगा, डरिएगा नहीं, हम सब तरफ आपको घुमाएंगे। क्यों? जंगल के रहने वाले हैं ना, जो जंगल में घूमते वही तो आपको घुमाएंगे। तो भगवान इनके वाणी को कैसे सुन रहे हैं? बाबा गोस्वामी जी लिखे, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिमित बालक बैन। जिन परमात्मा के बारे में महाराज सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जा सुगुन करई निरंतर गान। इस परमात्मा के बारे में ना आगम निगम पुराण जान पाते, बड़े बड़े भट्ट नहीं जान पाते, और यहाँ के लोग वेद वचन मुनि मन अगम इन सब से दूर है भगवान। ते प्रभु करुणाएं अब वचन किरातन के सुनत जीवित बालक बन। जैसे छोट लेकर खेला तो छोटा कर लेगा लड्डू ला देखते तो क्या कहते, ये दही ये अड्डू देना, अड्डू देना, लड्डू लिया ने कहा अड्डू दे कहते होगा तोतली भाषा। तो तोतली भाषा सुन के दही दमन बड़ा खुश होते, अपन लेकर मन के तोतली भाषा सुन के। ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्तों के तोतली भाषा को सुन करके ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनता जीवित बालक बैन। जो बालक का तो तरी पाता सुनई मुदित मन कितवर माता। ऐसे भगवान प्रेम भाषा को पसंद करते हैं। और नीचे एक चौपाई लिखते हैं, क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा।
सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से आप कुछ भी अर्पण कर दोगे तो प्रेम पूर्वक भगवान पाते हैं। गीता जी में तो यहाँ तक लिख दिया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रेक्षते। हे भक्तजन, मुझ परमात्मा को पत्र अर्पण करो, पुष्प अर्पण करो, फल अर्पण करो और जल अर्पण करो, लेकिन कैसे? भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि तुलसी पत्र चढ़ाओ, पत्रम कोई भी पत्ती हो। अच्छा, एक पत्ती लिखा गया है क्योंकि पत्रम मन एक वचन है, नहीं तो पत्राणी लिखते यहाँ पर बहुवचन लिखते, एक ही पत्ते चढ़ाए गए। पत्रम, पुष्पम, एक ही फूल। इसने कोई फूल का नाम नहीं दिया महाराज गीता जी ने कि केवल और केवल यही फूल चढ़ा दो भगवान को, ना, जो आपके पास उपलब्ध है वही समर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम, फल जो कोई फल हो, केवल ये नहीं कि सूर्य फल से भगवान माने, ना, जो फल आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन इसमें प्रधानता क्या है? यो में भक्ति प्रयक्षति, आप भाव पूर्वक समर्पित करोगे तो, नहीं तो पर इनके पास कोई कमी नहीं महाराज। अच्छा, धन चढ़ाओगे तो ये तो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जी स्वयं इनके चरण पादुका दबाती, सेवा करती, तो क्या चढ़ाओगे? अच्छा, जन चढ़ाओगे तो ये जन जितने बैठे सब उन्हीं के द्वारा उठाए हुए हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल और केवल एक मन, क्योंकि मन को राधा रानी जी हरण कर ले गई हैं, इसलिए इनको मन को अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं, मैं अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण करो, बाकी मैं संभाल लूंगा, बाकी तो मेरे पास तो है ये सब चीज। लेकिन हम लोग मन को संसार में देते हैं, मन भी संसार, तन भी संसार, मन भी संसार और तन भी संसार। रात दिन कमाथन, घरे के लिए कमाथन, तो तन तो हो गए संसार के लिए, और मन में रात दिन चिंता पर है, तो कम से कम तन को नहीं तो मन को अर्पण करो भगवान में, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ दुर्योधन के 56 भोग का त्याग कर दिए और चले गए महाराज कहाँ? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी के यहाँ विदुरानी जी स्नान कर रही थी, खटखटाए दरवाजा को, काकी किवाल खोलिए, मैं आया है द्वारकाधीश। तब तक विदुरानी जी स्नान कर रही थी महाराज, नहाते नहाते सुनाई पड़ा, आ करके देखती हैं तो द्वारकाधीश भगवान खड़े हैं। महाराज प्रेम में एकटक हो गई, और एकटक हो करके क्या क्या करें क्या ना करें, अबोध हो गई। और विदुरानी जी बैठा करके जो केले पड़े हुए थे, उसी के केले के छिलके को छील के गूदे को नीचे गिराती थी और छिलके को द्वारकाधीश भगवान को पवा रही, और भगवान बड़े प्रेम पूर्वक पा रहे हैं, क्योंकि प्रेम के भूखे हैं भगवान, वस्तु के भूखे नहीं, पदार्थ के भूखे नहीं, संपत्ति के भूखे नहीं, वो तो प्रेम पूर्वक जो कुछ खिलाओगे भगवान खा लेते हैं। दुर्योधन के पास प्रेम नहीं था, संपत्ति है, भोजन है, लेकिन प्रेम नहीं, भगवान ठुकरा दिए। लेकिन विदुरानी के पास भोजन नहीं है, प्रेम है, तो भगवान छिलके को बड़े प्रेम पूर्वक पा रहे हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ विदुर घरे आई गए, भाग्य बिहारी 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 भाग्य बिहारी घरे हरि
Hare